नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जो माना जाता है कि सभी संकटों को दूर करता है और जीवन में सुख, शांति और सफलता का वरदान देता है। यह व्रत है संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत। 8 नवंबर 2025 शनिवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्रत की सही तारीख और समय, इसे क्यों और कैसे मनाया जाता है और कुछ ऐसी अद्भुत बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह व्रत 8 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रखा जाएगा। सुबह 3:40 को प्रारंभ होकर अगले दिन 5:12 तक रहेगा। लगभग रात 8:50 तक चंद्र उदय के बाद गणेश जी की पूजा और उपवास समाप्त किया जाएगा। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों से मुक्ति देने वाली चतुर्थी। जब चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष में आती है तब इसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान गणेश सभी संकट, कष्ट और बाधाएं दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी श्रद्धा से यह व्रत किया उसके जीवन में कोई कार्य अधूरा नहीं रहता। एक समय की बात है, देवताओं की सभा बहुत संकट में आ गई थी। अनेक प्रकार की विपत्तियां आने लगी थी। तब देवताओं ने शिव माता पार्वती के पास जाकर पूछा, हे महादेव, हमारे संकट का क्या उपाय है। उस दिन शिव पार्वती के साथ उनके पुत्र गणेश भी उपस्थित थे। शिव जी ने पूछा, तुम दोनों में से कौन देवताओं के इन कष्टों को दूर कर सकता है। दोनों ने कहा, हम कर सकते हैं। तब शिव जी ने दोनों की परीक्षा दी। कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही देवताओं को सहायता देगा। कार्तिकेय तुरंत मोर पर सवार हो गए और पृथ्वी घूमने चले गए। लेकिन गणेश जी यह सोचने लगे, मैं चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा, लेकिन समय बहुत लगेगा। तब उन्होंने स्मरण किया, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक निहित है। गणेश जी उठे, माता पिता के सामने 7 बार परिक्रमा की और वापिस आकर बैठ गए। कार्तिकेय ने लगा कि मैं पहले आ गया हूँ, लेकिन शिवजी ने बताया, गणेश ने माता पिता के चरणों की परिक्रमा कर ली, इसलिए तुम नहीं, वे विजेता है। तब शिवजी ने गणेश जी को वरदान दिया, जो भी इस चतुर्थी तिथि को व्रत रखेगा, मेरी तुमसे पूजा करेगा, रात में चंद्र को अर्घ देगा, उसके तीनों पाप, दैहिक, दैविक, भौतिक दूर हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कथाएं प्रचलित है, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र के काल में एक कुम्हार और उसकी पत्नी का किस्सा, जिसमें व्रत न रखने से संकट आता है और व्रत रख लेने से पुनः व्यवस्था होती है। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिरा रहता था। उसके घर में दरिद्रता थी, रोजी रोटी मुश्किल से चलती थी। एक रात उसे सपने में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। वह स्वयं गणपति बप्पा थे। उन्होंने कहा, हे कुम्हार, तुम्हारे जीवन के सारे संकट खत्म करने का एक उपाय है। आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी व्रत रखो, मेरे नाम का पूजन करो, चंद्रमा को अर्घ दो, इससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। कुम्हार सुबह उठा, अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी ने कहा, अगर भगवान ने खुद मार्ग दिखाया है तो हमें व्रत रखना चाहिए। अगली संकटी चतुर्थी के दिन दोनों ने नहा धोकर गणेश जी की मूर्ति बनवाई, फूल दूर्वा चढ़ाई, मोदक का भोग लगाया और पूरे दिन उपवास रखा। रात को जब चांद निकला तब उन्होंने चंद्रमा को अर्घ दिया और कथा सुनी। उसी क्षण उनके घर के वातावरण में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। अगले ही दिन उसके सारे मिट्टी के घड़े बिक गए। घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय बन गया। उस दिन से कुम्हार और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे हर महीने संकष्टी चतुर्थी व्रत करेंगे। और कहते हैं, गणपति बप्पा स्वयं उनके घर में विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, जो श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी व्रत करता है उसके जीवन के सभी संकट कट जाते हैं और घर में सुख शांति स्थायी हो जाती है। अन्य व्रतों की तरह यह व्रत सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन को अनुशासित और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना गया है। जो इस दिन सिर्फ फल जल लेकर पूरे मन से गणेश जी का ध्यान करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। संकष्टी चतुर्थ में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक माना गया है और जब हम चंद्र को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं तो यह संकेत है कि आप मन से सब विकार को धो दो। इसलिए यह सिर्फ पूजा नहीं, एक मानसिक शुद्धि का अनुष्ठान है। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी गणेश चतुर्थी की पूर्ण कथा। एक साधारण कुमार से लेकर देवताओं तक सबको संकटों से मुक्त दिलाने वाला यह व्रत वास्तव में अद्भुत है। अगर आप भी 8 नवंबर 2025 को यह व्रत रखने वाले हैं
तो इसे सच्चे मन और श्रद्धा से करें। याद रखिए, विघ्नहर्ता गणपति केवल पूजा से नहीं, सच्चे मन और अच्छे कर्म से प्रसन्न होते हैं। ओम गण गणपतये नमः। जय गणेश देवा।